अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजियाकार अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शदीद सियासी और मुआशी बहरानों का शिकार हुकूमत अवाम दोस्त बजट पेश कर पाएगी? समीर, बहुत अहम सवाल है। हुकूमत बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है जी। सबसे पहले तो हम पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं उनकी बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत, हम ये बात बार बार कर चुके हैं कि ये जो हुकूमत है ये महंगाई के खिलाफ मार्च करके इस्लामाबाद आई थी, फिर इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की, फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, फिर ये बरसर इक़्तिदार आ गए। बड़ी एक लंबी स्टोरी है। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ बयानिए लिए कि मुझे अमेरिका साजिश के तहत हटाया गया, फिर जनरल बाजवा पे आए, बहुत कुछ हुआ। अब इस हुकूमत पर सबसे बड़ा जो दबाव है इस वक्त, एक तो इमरान खान का है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इमरान खान एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं आज भी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी इमरान खान की पब्लिक में जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई फर्क नहीं आया, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। इसमें कोई शुबा नहीं है कि बड़ी बड़ी विकेटें गिर गई, और मुझे उनका ताज्जुब नहीं है। ये जो परवेज खुसरो और ये जो अली जैदी लोग थे, ये मांगे की सवारियां थी। और मुझे आज फिर एक दफा आसफ अली जरदारी याद आ रहे हैं, जब उन्हें सवाल किया सहाफी, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई तो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, आप देखिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी आपसे बहुत आगे निकली। तो उन्होंने कहा था ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, मैं इसे एक जमात समझते ही नहीं, ये तो मांगे के लोग हैं, आप देखिएगा वापस कैसे जाते हैं। तो एक दफा फिर ये 4-5 साल के बाद ये साबित हुआ कि जो लोग जहां जहां से आए थे वहीं वापस जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान से लेकर खुसरो बख्तियार मलिक तक सब लोग वापस जा रहे हैं जी। और एक तो इसके बावजूद कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम चले गए, अली जैदी जैसे लोग चले गए, बड़े बड़े नाम। कल इब्रारुल हक का जो इस्तीफा था, हर चंद के उन्होंने खैरबाद कह दिया, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने किस हालत में पीटीआई को खैरबाद कहा है। तो लोगों के अंदर पीटीआई बसती है। आप आसानी से, बहुत बुरा हुआ 9 मई के जो वाकयात हैं उनको तो कोई भी पाकिस्तान का मुहिब वतन जो शहरी है कबूल नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर आप ये कहें कि अवाम के दिलों से आपने इमरान खान को निकाल दिया है, तो ये अभी कहना, इसके लिए भी पता नहीं कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे और शायद फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम कर पाए। अगर हुकूमत ये समझती है ना कि वो पीटीआई को ख़त्म करके या इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर पॉपुलैरिटी हासिल कर लेंगे, तो ये ज़रा अभी थोड़ा नामुमकिन है। अवाम दोस्त बजट देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने जो वादे किए हैं अवाम से, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई से आपकी जान छुड़ाएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत, जिन्हें मुश्किल फैसले कहते थे, बहुत महंगाई की। पेट्रोल जो है वो 300 रुपये लीटर हो गया, डॉलर 300 से ऊपर चला गया। अशाया खुर्दो जो है वो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है जी। तो ये सारी सूरत हाल है। हुकूमत को शदीद किस्म के सियासी और मुआशी चैलेंजेस हैं और इसमें अभी हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। ये जो बजट है इसमें एक बहुत मतलब जो काबिल जिक्र चीज़ है वो IMF है। IMF ने हुकूमत के साथ किसी किस्म का अभी तक कोई से रिलीफ नहीं दिया। स्टाफ लेवल का जो मुआहदा था वो भी अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंचा और हुकूमत की मुश्किलात में बिलाशुबा इजाफा हुआ उससे। अगर वो हो जाता तो बहुत सारे पैसे मिल जाने थे हुकूमत को। अच्छा, अब हुकूमत ने उन्हें अदायगी भी करनी है IMF को, और हर चंद के कह दिया है जनाब इसाक डार साहब ने कि 30 जून को हम जो है इनका IMF के एक तरह से वो कहते हैं कि हम IMF के कहे से निकल आएंगे, फिर हम अपनी मर्जी से इस मुल्क में बजट दिया करेंगे और अवाम दोस्त पॉलिसीज ला सकेंगे। कहने को उन्होंने कह दिया, लेकिन इतनी आसानी से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर चंद के नया ब्लॉक बन रहा है और बन गया है, उसमें चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है जी, ईरान है, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक मिलके एशिया के। तो खुशाइंद बात है, मैं तो इस फेवर में हूँ कि ये ब्लॉक बनना चाहिए और इसे मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो अगले 8 से 10 साल में पाकिस्तान IMF के चुंगल से निकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी तो हमने देखना है बजट। अच्छा, हुकूमत जो है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान को बीट करने में कामयाब हुई, लेकिन आप देखिए अदालतों की तरफ से अभी तक रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। बार बार अदालतें किसी न किसी
हवाले से इमरान खान को और उनके जो कायदीन है दूसरे, उनको रिलीफ दे रही है। हुकूमत ने जो एक जुडिशल कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स के हवाले से, जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब के सरबराही में, उसमें 2 चीफ जस्टिस भी थे दोनों सूबों के। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर स्टे दे दिया और उसे को काम करने से रोक दिए। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स पे आप काम नहीं कर सकते, हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। लेकिन हुकूमत के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और हुकूमत ने एक ऑप्शन इस्तेमाल कर भी दी। फिर हुकूमत ने FIA और ISI के अल अफसरान पे मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया है कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऑडियो लीक की। तो इसका मतलब ये कि चीफ जस्टिस साहब को भी एक पैगाम पहुंच गया। आप इस पे तो वो स्टे नहीं दे सकते ना ही उन्हें काम करने से रोक सकते हैं कि ये JIT जो है ये काम नहीं करे, क्योंकि इसमें मेरी मदर इन लॉ जो हैं या किसी जज साहबा की घर वाले, उसमें चूंकि वो मुलविस हैं तो इस पे हमने किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देनी। आप फैसला तो वो कर सकते हैं जी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने से तो नहीं रोक सकते। अब हुकूमत ने अगर एक नई JIT बना दी है जिसमें ISI और FIA के आला अहदेदारान शामिल हैं, तो इन्वेस्टिगेशन तो करेगी और हम चाहते भी हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जी। वैसे मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत इस हद तक जा रही है, पहले उन्होंने उस पर जुडिशल कमीशन बनाया और अब उन्होंने इस लेवल की अगर उन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, तो मैं समझता हूं कि उसमें सदाकत है। वो ऑडियो लीक जो है वो फेक नहीं है, वरना हुकूमत उससे सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो जरूर करती, लेकिन कभी भी जुडिशल कमीशन ना उस पर बनाती। और आज अगर वो उस पर JIT बना रही है इस दर्जे आला ISI के अहदेदारान हैं और FIA के आला अहदेदारान हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑडियो जो है वो फेक नहीं है। और अगर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदियाल साहब उससे थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार हैं, तो समझ आ रही है कि वो क्यों बुखलाहट का शिकार है। जाहिर है कि जजेस की फैमिलीज में उसमें उनकी भी मुबैना तौर पर ऑडियोज मौजूद हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगी और पैसे लेने के जो इल्ज़ामात हैं। आज एक इमरान खान साहब की वीडियो जो है वो वायरल हो गई है और कहा जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी एक वीडियो वायरल होने जा रही है। तो अगर हुकूमत ये समझती है कि हम ऐसे सारा कुछ करके अवाम को अपने साथ लगा लेंगे, तो ऐसे मुमकिन नहीं है जी। अवाम को अपने साथ लगाने के लिए या अवामी ताईद हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अवाम को रिलीफ दें। अवाम को अभी तक मौजूदा हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम रही है। नो डाउट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि इमरान खान से इनको बहुत हद तक रिलीफ मिल गया। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन गए थे और इमरान खान साहब ये सारी जमातें मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब इमरान खान शायद इस दर्जे उनके दर्द सर ना हो, लेकिन सबसे बड़ा जो इनके लिए दर्द सर है वो है अवाम को रिलीफ देना जी। तो जो आपने सवाल किया कि ये जो इस साल का बजट है 2023 का बजट, क्या ये अवाम दोस्त बजट पेश कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हुकूमत ने कुछ वादे किए हैं और वो वादे जो हैं वो कुछ बाहर भी आए। इन्होंने कहा कि हम हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा करेंगे। ऐसा इजाफा सिर्फ एक मरतबा हुआ कि बहुत सारे इदारों के 100% इजाफा कर दिया था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जब उनकी हुकूमत थी जी। तो ये हुकूमत क्या ऐसा कर पाएगी, ऐसा दलेराना फैसला कि ये 50% जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दें, 30% जो हैं वो पेंशन्स बढ़ा दें। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा कि हमारे बहुत सारे इदारों के जिनमें फौज भी थी, उनके कई महीने तक पेंशन रोक दी गई, उनको पेंशन नहीं दी गई, अदायगियाँ नहीं कर सकते थे हम। बहुत सारे इदारे हैं जिनकी 2-2, 3-3 माह की तनख्वाहें इकट्ठी हो गई, हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। पेंशनर्स का तो बहुत बुरा हाल है और उन बेचारों का मोस्टली इन्हिसार जो होता है वो सिर्फ पेंशन पे होता है जी। तो IMF ये कह रहा था कि आपके पास साबिक जो आपके मुलाजमीन हैं उनको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है और आप जो है 50% और 30% बढ़ाने जा रहे हैं, तो वो अदायगियाँ कहाँ से होंगी, हमें अदायगी आप कर नहीं पाते। तो ये बहुत सारे और भी सवालात हैं जिनकी वजह से IMF का जो स्टाफ लेवल मुआहदा है अभी तक नहीं हो सका। हुकूमत अब अपने दोस्तों पे इन्हिसार कर रही है। जनाब इसाक डार साहब ने अपने दोस्त ममालिक से खिशकोल लेके
वो निकल पड़े और फिर उनसे कहा कि हमें इमदाद दी जाए। तो उम्मीद कर रहे हैं वो कि अभी तो उनका दावा है ना कि हम इस दिसंबर तक तमाम बैरूनी अदायगियाँ करने की पोजीशन में हैं। तो अभी तो इस पोजीशन में भी नहीं है कि IMF की अदायगी ही कर पाए, बाकी अदायगियाँ पता नहीं वो कैसे करनी है। और दूसरा इन्होंने दावा किया कि हम 12 जून से पहले 16 अरब डॉलर जो हैं वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में आ जाएंगे। अब ये भी एक अभी तक तो एक ख्वाब और ख्याल है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 16 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और फिर इनका जो ख्वाब है कि इसे 100 अरब डॉलर तक लेके जाना है, भाई ये तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो बिलाशुबा फिर ये दावा करें ना कि हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। फिर ये चाहें तो 100-150 रुपए लीटर में पेट्रोल भी मिल सकता है, डॉलर भी यहाँ आ सकता है और अशिया खुर्दुन जो हैं वो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में आ जाएंगी। लेकिन इस जिन को बोतल में कौन बंद करेगा, ये एक सवालिया निशान है। इमरान खान इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। हुकूमत तो चाहती है कि अदालतें उन्हें रिलीफ ना दें और ये PTI को बड़ी जल्दी ठिकाने लगा दें, उसको कल अदम जमात भी करार दे दें। लेकिन इन्हें पता है कि अगर हमने अभी अभी उन्हें कल अदम जमात करार दिया तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और वो आर्डर्स वापस हो जाएंगे, उनका स्टेटस फिर तब्दील हो जाएगा। हुकूमत एक तरह से इस बहरान से भी निकल नहीं पा रही। इमरान खान ने कहा था ना कि अगर आपने मुझे दीवार से लगाया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा जी। तो ये बात ज़रा याद रखने की है कि इतनी आसानी से इमरान खान जो है उनका गुलू खलासी नहीं होने वाली उनसे, उनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी बहुत सारे मराहिल हैं जो हुकूमत ने तय करने हैं। लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा कि हुकूमत के लिए सबसे अहम मरहला जो है वो ये बजट है। अगर ये हुकूमत अवाम दोस्त बजट ना दे सकी, अब सारी गुफ्तगू का लुबरवा पेश करना चाहता हूँ, ये टेस्ट केस है हुकूमत के लिए। अगर हुकूमत इस 12 जून को, जो कह रहे हैं कि 12 जून को हम बजट पेश करेंगे, अगर अवाम दोस्त बजट पेश करने में नाकाम हो गए तो फिर याद रखिएगा इन्होंने जो कुछ अभी तक इमरान खान के साथ किया है, जितने मर्जी लोग उसे छोड़ गए, फिर इमरान खान एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरेगा और लोग जो हैं वो इमरान खान का साथ देंगे। फिर ये उस फ्लड को, उस तूफान को रोक नहीं पाएंगे अगर ये अवाम दोस्त बजट ना दे सके। हाँ, अगर इन्होंने अवाम को रिलीफ दे दिया, अगर अवाम दोस्त बजट पेश करने में कामयाब हो गए तो शायद लोग भूल जाएं और एग्रेशन ना रहे। शायद बहुत सारे लोगों को ये इमरान खान से दूर करने में कामयाबी हो जाए। मैं आम आवाम की बात करूं, वोटर्स की बात करूं, उन लोटों की बात नहीं कर रहा जो टिकटें ले रहे हैं और वापस दे रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ये तो बरसाती मेंढक होते हैं, ये चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। इन्होंने जब देखा कि इमरान खान क्राइसिस में आ गया, ये लोग आज से सिर्फ 10 दिन पहले की बातें हैं ना, ये लोग उसे अपनी रेड लाइन करार दे रहे थे और कह रहे थे कि हम जान की बाजी लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर, ये सारे वही लोग हैं जी। और आज आप इनकी स्टेटमेंट सुने, आज इन्हें फौज का और इस मुल्क का दर्द अचानक से जागा है। तो इनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूँ, PTI के उन कारकुनों की बात कर रहा हूँ जो घर में बैठे हैं और जो अब मुश्किल वोट डालने जाते हैं। अगर हुकूमत अवाम दोस्त बजट देने में नाकाम हो गई तो फिर वो जो लोग हैं वो अपनी शदीद नफरत का इजहार इमरान खान को वोट डाल के करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। फिर वो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हर चंद के वो जलसों में नहीं आएंगे, वो जुलूसों में नहीं आएंगे, वो रैलियों में नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को बताया जाएगा कि ये फिर दहशतगर्दी करेंगे और फिर आपके नाम भी आएंगे, तो लोग शायद इसके अब इमरान खान की रैलियों में या जलसों में ना जाए। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि अगर हुकूमत अवाम दोस्त बजट ना दे सकी तो फिर उसके बाद वो लोग अपनी नफरत का, अपने गुस्से का इजहार जो है वो वोट की सूरत में करेंगे। वो वोट उसी को जाएगा जिसको इमरान खान टिकट देंगे। इमरान खान को ये मुल्क से निकाल दें, इमरान खान बरतानिया जाके बैठ जाएं, वो दुनिया के किसी कोने में जाके बैठ जाएं। हर चंद के नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम आ गया, उनकी बीवी का और उनके बाकी सारे साथियों का। आज की ताज़ा खबर ये है कि डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट थे सारी PTI की आला क़यादत के शेर रशीद तक, वो सारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ ये जो पासपोर्ट्स हैं इन पे हक होता है अवाम का। ये जो आप आपस में बंदरबांट करते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपने जजिस को दिए हैं जी, ब्यूरोक्रेसी को दिए हैं, मतलब समझ से बाहर है ये लोग इस मुल्क और कौम के लिए क्या कर रहे हैं, मासवाए हमें बहरानों का शिकार करने में। खैर खुशाइन बात है, लेकिन ये सियासी इंतकाम है। तो वैसे तो इमरान खान साहब को ये भागने नहीं देंगे, लेकिन ये बातें बड़ी अजीब सी हैं
नवाज शरीफ का तो केस जो था वो ट्रायल में था, जब उन्हें त्यारे में बिठा के जद्दा भिजवा दिया गया था। तो यहाँ इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इमरान खान को किसी वक्त भी ये कहते रहे कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है और ये कहें कि नो फ्लाई लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन जब भी कोई चाहेगा, कोई ताकतवर शख्सियत, इमरान खान अपने पसंदीदा मुल्क में बैठे होंगे, वहाँ अखबारात का मुताला कर रहे होंगे, किताबें पढ़ रहे होंगे, अपनी मतलब की मूवीज़ देख रहे होंगे जी। तो इमरान खान कहीं भी बैठे हों, अगर हुकूमत अब अवाम को रिलीफ नहीं देती, और ये बजट इनके लिए यूँ समझ लीजिए कि एक टेस्ट केस है, अगर इस बजट में ये अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर याद रखिएगा दो चीज़ें। इमरान खान पे अल्लाह का गजब नाज़िल होगा, ये अल्लाह की लाठी है जो हरकत में आई है उसके तकब्बुर की वजह से। तो फिर इनका जो तकब्बुर जो है, इसके लिए भी अल्लाह की लाठी हरकत में आएगी। अच्छा, ये याद रखिए, ये मकाफाती अमल है। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो एक्सपायर हो गया था, और शेर रशीद साहब हर रोज़ टीवी चैनल पे आके कहा करते थे कि हम तो किसी सूरत भी नवाज शरीफ को उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। आज शेर रशीद साहब से पूछना है कि शेर साहब आप पे भी वक्त आ गया तो आपका भी पासपोर्ट रिन्यू हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आज की जो हुकूमत है, इन्हें याद रखना चाहिए कि कल कलाम पे इन पे भी ऐसी ही मुसीबत आ सकती है। ये अल्लाह की तरफ से आई है इमरान खान पे। तो अगर आप पे वैसी मुसीबत आ गई तो आपके भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो हैं, जब वो मनसूख हो जाएंगे तो वहाँ एक अदालत है, वो पाकिस्तान की अवाम की अदालत है, जिसमें बार बार इनको पेश होना पड़ता है। अब तो खुदा का शुक्र असम्बलियाँ 5 साल पूरी करती हैं जी, वरना तो 2.5 साल बाद, 2.25 साल बाद, 3 साल बाद इन्हें अवाम की अदालत में पेश होना पड़ता था। तो इन्हें अवाम की अदालत में बार बार पेश होना पड़ता है। इसहाक डार को, उनकी पूरी टीम को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके इत्तेहादियों को एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने अवाम दोस्त बजट पेश ना किया इस दफ़ा, तो फिर अल्लाह की लाठी हरकत में आएगी, गरीबों की बददुआएं उन्हें भी ले डूबेंगी और उनका हश्र इमरान खान साहब भी बुरा होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।